प्रिय छात्र छात्राओं, मैं विशाल मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया प्रकरण जो आपके पाठ्यक्रम में निश्चित किया गया है, छंद। आज हम छंद आप लोगों को बताएंगे और उन्हीं छंदों की चर्चा करेंगे जो छंद आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। सबसे पहले मैं आपको छंद से कुछ परिचय करवाऊंगा, छंद से कि छंद शब्द कैसे बना, छंद का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, कि छंद के प्रणेता कौन हैं, इन सब की बातें करेंगे। फिर बताएंगे छंद के प्रकार, छंद के अंग। आज केवल जो बातें होंगी वह केवल हम आपको यह समझाएंगे, छंद की भूमिका बताएंगे। और कल के वीडियो में आपको हम दो प्रकार के छंद बताएंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है, एक रोला है और एक सोरठा है। तो सबसे पहले आज छंद सबसे पहले देखना छंद शब्द कैसे बना है। छंद शब्द चद धातु से बना है। ध्यान सुनिएगा, छंद शब्द चद धातु से बना है। छंद शब्द चद धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। इसका अर्थ होता है खुश करना, खुश करना या आह्लादित करना। आह्लादित, आह्लादित, आह्लादित करना, इसका अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। आह्लादित करना या खुश करना। लेकिन छंद का चद धातु का चद धातु से बना है, चद धातु से छंद बना है और जिसका अर्थ है अर्थ है खुश करना, खुश करना या आह्लादित करना, खुश करना या आह्लादित करना। यानी छंद शब्द चद धातु से बना है, छंद शब्द चद धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है खुश करना या आह्लादित करना। और एक अर्थ बताया गया बंधन। इसका एक अर्थ होता है, छंद का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है बंधन। बंधन शाब्दिक अर्थ है बंधन। अब देखना, छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, ध्यान सुनिएगा, सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में, ऋग्वेद में सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ और छंद शास्त्र के प्रणेता, छंद शास्त्र के प्रणेता, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल, आचार्य पिंगल ऋषि हैं, आचार्य पिंगल। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में और छंद शब्द चद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है खुश करना या आह्लादित करना। और छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ है बंधन। इतना आप सब नोट कर लीजिए, ध्यान सुनिए। छंद शब्द चद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है खुश करना या आह्लादित करना और छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। और छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल जी हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल। छंद शब्द सर्वप्रथम, छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में। छंद शब्द चद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है खुश करना या आह्लादित करना और इसका शाब्दिक अर्थ है बंधन। अभी बंधन का मतलब बताएंगे, इतना मिटा रहे हैं। इसके बाद परिभाषाओं का जिक्र करेंगे हम। आज केवल हम छंद की भूमिका बताएंगे और कल
जो 2 छंद आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं उनको समझाएंगे। छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा। अब छंद की परिभाषा देखिए, निश्चित वर्णों या मात्राओं की, निश्चित वर्णों या मात्राओं की, निश्चित वर्णों या मात्राओं की विराम यति गति, विराम यति गति आदि से बंधी हुई, गति आदि से बंधी हुई, आदि से बंधी हुई, आदि से बंधी हुई शब्द योजना को, आदि से बंधी हुई शब्द योजना को, शब्द योजना को छंद कहते हैं। शब्द योजना को छंद कहते हैं, छंद कहते हैं। एक परिभाषा है, निश्चित वर्णों या मात्राओं की विराम गति यति आदि से बंधी हुई शब्द योजना को छंद कहते हैं। एक परिभाषा और है, एक परिभाषा और देख लीजिए आप, छोटी सी। मात्रा और वर्ण, मात्रा और वर्ण, मात्रा और वर्ण आदि के विचार से, आदि के विचार से, आदि के विचार से, आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को, विचार से होने वाली वाक्य रचना को, वाक्य रचना को छंद कहते हैं। वाक्य रचना को छंद कहते हैं, छंद कहते हैं। केवल 2 परिभाषा देखिए, निश्चित वर्णों या मात्राओं की, छंद में निश्चित वर्ण रहेंगे और मात्राएं भी निश्चित रहेंगी, उनके विराम यति गति आदि से बंधी हुई शब्द योजना को छंद कहते हैं। एक परिभाषा, मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। अब देखना आपको छंद के अंग, इनको मिटा रहे हैं, लिखना है, लिख लीजिए। छंद के अंग, छंद के अंग। छंद के अंग, छंद के अंग, छंद के अंग। छंद के अंग में चरण या पाद, नंबर 1 चरण या पाद, नंबर 2 यति, नंबर 3 गति, नंबर 4 तुक, तुक, नंबर 5 मात्रा और वर्ण, मात्रा और वर्ण, नंबर 6 लघु और गुरु, लघु और गुरु, और नंबर 7 गण, नंबर 7 गण। ये है छंद के अंग, चरण या पाद, यति गति तुक मात्रा और वर्ण, लघु और गुरु और गण। चरण या पाद, यति गति तुक मात्रा और वर्ण, लघु और गुरु और गण। छंद के अंग यही है, चरण या पाद, यति गति तुक मात्रा और वर्ण, लघु और गुरु और गण। अब इनको आप सुन लीजिए एक बार, ये है क्या। पहले देखिए चरण या पाद क्या है।
छंद के प्रत्येक पंक्ति में, छंद के प्रत्येक पंक्ति को पाद या चरण कहते हैं। जैसे छंद के प्रत्येक पंक्ति को पाद या चरण कहते हैं। ये जो है यही क्या है, चरण है, ये चरण है। इन्हीं कहते हैं छंद की प्रत्येक पंक्ति को, प्रत्येक लाइन को पाद या चरण कहते हैं। और प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। 6 चरणों वाले केवल 2 छंद हैं। 6 चरणों वाले केवल 2 छंद हैं। 6 चरणों वाले केवल 2 छंद हैं और बाकी सब में कम से कम 2 छंद हैं। एक है कुंडलियां और एक है छप्पे। एक है कुंडलियां और एक है छप्पे। एक कुंडलियां और दूसरा छप्पे। नंबर 1 कुंडलियां, नंबर 2 छप्पे। इन्हीं दोनों चरणों में 6 चरण होंगे और बाकी सब में 4 चरण, कम से कम 4 चरण, अधिक 6 चरण होते हैं छंद में। वो एक कुंडलियां हैं और एक छप्पे, क्योंकि ये दोनों दो छंदों से मिलकर बने हैं। तो चरण हो गया, चरण या पाद। अब दूसरी चीज है, आप लिखेंगे यति। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, वही यति। गति क्या है? कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं, अर्थात पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। यानी जब पंक्ति पढ़ी जाए तो उसे सहजता के साथ पढ़ी जाए। और फिर है तुक। क्या है? तुक है चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। जैसे यहाँ पर समान वर्ण, जैसे सा आया, यहाँ भी सा आया, यहाँ भी सा है, यहाँ भी सा है, तो यही तुक है। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। अब फिर मात्रा क्या है? किसी भी ध्वनि के उच्चारण में काल की लघुतम इकाई को मात्रा कहते हैं। अब देखें, मात्रा कहते हैं एक लघु होगी और एक गुरु। लघु को कहते हैं, इस निशान देखें तो गुरु को कहते हैं ए। अब इनका नियम बताएं कैसे हैं। गण देख लीजिए। गण जो है 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और गणों की संख्या 8 है। गणों की संख्या 8। गणों की संख्या 8। प्रत्येक गण में 3 अक्षर होते हैं। प्रत्येक गण में 3 अक्षर। प्रत्येक गण में 3 अक्षर। 3 अक्षर होते हैं। प्रत्येक गण में 3 अक्षर होते हैं और गणों की संख्या 8 है। अभी गणों को बताएंगे हम। इतनी चीजें हैं, चरण या पाद, यति, गति, तुक, मात्रा और वर्ण, लघु और गुरु, गण, मात्रा और वर्ण, लघु और गुरु, गण। गणों की संख्या 8 है। प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। अब लघु और गुरु के नियम कुछ हैं। चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर लघु होते हैं। चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर लघु होते हैं। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं संग। चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर भी लघु होते हैं, तो इनकी मात्रा हो जाएगी एक। फिर है अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है। अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है, जैसे संसार। अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होगा और चंद्र बिंदु युक्त वर्ण लघु होगा, तो ये हो जाएगा गुरु गुरु लघु। गुरु गुरु लघु। संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु हो जाता है। संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु हो जाता है। जैसे सत्य। संयुक्त वर्ण के पूर्व का वर्ण लघु होते हुए भी गुरु हो जाएगा। तो लघु है लेकिन इसके पहले संयुक्त वर्ण है, आधा ता है, तो ये जो सा है ये हो जाएंगे गुरु और या अकेले हैं। इस तरह है दुष्ट। दुष्ट दा में छोटा ऊ लगा है, तो ये ह्रस्व है,
तो ह्रस्व की एक मात्रा, तो आधा संयुक्त है तो गुरु हो गए और ये लघु हो गए। गुरु और लघु, गुरु और लघु। चंद्रबिंदु है, चंद्रबिंदु के लघु और अनुस्वार के गुरु। और विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होता है, विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होता है। विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होता है, गुरु होता है। विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु, जैसे प्रातः, प्रातः, प्रातः कहें तो गुरु और विसर्ग है गुरु, गुरु। जैसे एक है दुख, विसर्ग लगा है दा में, छोटा ऊ है तो विसर्ग लगा इसलिए हो जाए गुरु, और ये है लघु। अब देखिए, बता रहे हैं आपको छंद के प्रकार। छंद के प्रकार देखिए, छंद के प्रकार। केवल दो ही छंद ऐसे हैं, कुंडलियां और छप, जिसमें 6-6 चरण होते हैं, और बाकी सब में कम से कम 4 चरण। दो छंद हैं, छप और कुंडलियां, जिनमें 6-6 चरण और बाकी सब में 4 चरण। छंद के प्रकार, छंद के प्रकार। छंद दो प्रकार के हैं, एक है वर्णिक और एक है मात्रिक। नंबर 1 वर्णिक छंद, वर्णिक छंद, और नंबर 2 मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में वर्ण गिने जाएंगे और मात्रिक छंद में मात्रा। वर्णिक छंद में वर्ण गिनते हैं और मात्रिक छंद में मात्रा। और मात्रिक छंद में मात्रा, मात्रिक छंद में मात्रा गिनते हैं और मात्रिक छंद में मात्रा गिनते हैं। वर्णिक छंद में वर्ण गिनते हैं और मात्रिक छंद में मात्रा। तो छंद के प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। छंद के प्रकार के 2 प्रकार के, एक मात्रिक और एक वर्णिक। अब देखिए, तो मात्रिक और वर्णिक। अब एक हम बना रहे हैं, इसी को देख लीजिए। एक तरफ लिख रहे हैं छंद, इधर लिख दे रहे हैं हम वर्णिक मात्रिक छंद, इधर लिख दे रहे हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद। और मात्रिक भी 3 होते हैं और वर्णिक भी 3 होते हैं। एक है सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, और विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद, यही इनका भी है। समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। 3 है, 1, 2 और 3। इनका भी है 1, 2 और 3। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। अब देखिए, मात्रिक छंद जो सम है, मात्रिक छंद में मात्रा गिनेंगे और वर्णिक छंद में वर्ण गिनेंगे। ध्यान रखिएगा, मात्रिक वर्णिक छंद में वर्ण और मात्रिक छंद में मात्रा। छंद 2 प्रकार के हैं, एक मात्रिक और दूसरा वर्णिक। छंद 2 प्रकार लिख दे रहे हैं। देखिए, सम में कौन कौन आते हैं? सम मात्रिक छंद में, सम मात्रिक छंद में सबसे पहले चौपाई, चौपाई, एक चौपाई है, एक चौपाई है। चौपाई, दूसरा चौपाई, चौपाई
रोला, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका, और एक है वीर छंद, इसी को कहते हैं आल छंद, वीर या आल छंद, आल्हा छंद, आल छंद। चौपाई मात्रिक मात्रा गिनी जाएगी इनमें, और सम मात्रिक है, एक अर्ध सम मात्रिक है, एक विषम मात्रिक है। सम मात्रिक देख लीजिए, 4 चरण हो गए, सब में समान समान मात्राएं, जैसे चौपाई में 15-15 मात्राएं होंगी, सब में 15-15-15, इसलिए सम है। और अर्ध सम में ए रहेंगे, आधे हैं, अर्ध माने आधा, अब चरण आधे हो गए, आधे और सम, इसमें देखेंगे एक में 13, 11, 11, 11, जब इधर बताएंगे तो बताएंगे। यानी सम मात्रिक छंद में सभी चरणों में समान मात्राएं होंगी। चौपाई में 15-15 मात्राएं, चौपाई में 16-16 मात्राएं, रोला में 24-24 मात्राएं प्रत्येक चरणों में, गीतिका में 26-26 मात्रा, हरि गीतिका में 28-28 मात्रा, और वीर या उलाला में अंतिम। चौपाई में 15 मात्रा प्रत्येक चरण में, चौपाई में 16 मात्रा, रोला में 24 मात्रा प्रत्येक चरण में, गीतिका में 26 मात्रा, हर गीतिका में 28 मात्रा। ध्यान रखिए, प्रत्येक चरण में 15 मात्रा चौपाई में, चौपाई में 16 मात्रा प्रत्येक चरणों में, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा, गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्रा, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा। और ये सब कैसे छंद है? सम मात्रिक छंद है, सम मात्रिक छंद है। सभी चरणों में, यानी चारों चरणों में 15-15 मात्राएं यदि हैं तो वह चौपाई छंद, चारों चरणों में 16-16 मात्राएं हैं तो चौपाई छंद, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं तो रोला छंद, प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं हैं तो गीतिका छंद, प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं हैं तो हर गीतिका छंद। हर गीत का छंद। और वीर छंद में 31-31 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखिए। वीर छंद या आल छंद में 31-31 मात्राएं होती हैं, वीर छंद या आल छंद में 31 मात्राएं। और ये सब कैसे हैं? सम मात्रिक छंद है। अब अर्ध सम मात्रिक में देख लीजिए, अर्ध सम मात्रिक ये हैं, आधे आधे समान होंगे, जैसे इसमें 13 है तो इसमें 13, तो ये सम हो गए, आधे समान, इसमें 11, इसमें इधर, अर्ध इसलिए कहे गए अर्ध सम मात्रिक छंद। और ये थे सम मात्र, 1 2 3 4, सब में 16, सब में 16 हो गए, ये है अर्ध सम मात्रिक। देख लीजिए कुछ इनके हैं अर्ध सम मात्रिक में, जैसे दोहा, दोहा, दोहे का ठीक उल्टा सोरठा, दोहा, सोरठा, बरवय, एक छंद है बरवय, और एक छंद है उल्लाला, उल्लाला, उल्लाला। दोहा, सोरठा, बरवय, उल्लाला अर्ध सम मात्रिक छंद है। दोहा के प्रत्येक चरण में, दोहा के, इनको कहेंगे 1, इनको कहेंगे 2, इनको कहेंगे 3, इनको कहेंगे 4। 1 3 कहते हैं विषम और 2 4 कहते हैं सम, यानी 2 चरण सम चरण, 1 3 का मतलब विषम चरण। विषम चरणों में, विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, यानी विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, और सम चरणों में 11-11 मात्राएं, सम चरणों में 11-11 मात्राएं, विषम चरणों में 13-13 मात्राएं। तो कौन छंद? दोहा छंद। कौन छंद? दोहा छंद। सोरठा ठीक इसका उल्टा, सम चरणों में, सम चरण का मतलब हो गया क्या? 2 4, सम चरणों में 13-13 मात्राएं, और विषम चरणों में 11-11 मात्राएं। 1 3 2
4, 2 4 मतलब सम, 1 3 का मतलब विषम। विषम चरणों में 11 11 मात्राएं, सम चरणों में 13 13 मात्राएं, तो सोरठा। ध्यान रखो वह कौन सा छंद है जो दोहे का उल्टा सोरठा, दोहे का उल्टा सोरठा। बरवय में देख लीजिए, बरवय बरवय में 12 12 7 7, विषम चरणों में 12 12 मात्राएं, विषम चरणों में 12 12 मात्राएं, सम चरणों में 7 7 मात्राएं, तो कौन सा छंद? बरवय छंद। 1 3 2 4, सम चरणों में 7 7, विषम चरणों में 12 12 मात्राएं, तो विषम अर्ध सम मात्रिक छंद। वह कौन था? बरवय। बरवय अर्ध सम मात्रिक है, सोरठा अर्ध सम मात्रिक है, दोहा अर्ध सम मात्रिक है, और एक है उल्लाला। उल्लाला, उल्लाला भी अर्ध सम मात्रिक है। 3 2 4 1 3, यानी सम 1 3 मतलब विषम। विषम चरणों में 15 15 मात्राएं और सम चरणों में 13 13 मात्राएं, सम चरणों में 13 13 मात्राएं हो गया उल्लाला। सम चरणों में 13 13 मात्राएं, विषम चरणों में 15 15 मात्राएं, तो उल्लाला छंद। सम चरणों में 7 7 मात्राएं, सम चरणों में 7 7 मात्राएं, विषम चरणों में 12 12 मात्राएं, तो बरवय। विषम चरणों में 13 13, सम चरणों विषम चरणों में 13 13, सम चरणों में 11 11, तो दोहा छंद। विषम चरणों में 11 11 मात्राएं, सम चरणों में 13 13 मात्राएं, तो सोरठा छंद। दोहे का ठीक उल्टा सोरठा, याद रखिए, दोहे का ठीक उल्टा सोरठा। और दोहा सोरठा बरवय उल्लाला अर्ध सम मात्रिक छंद। चौपई चौपाई रोला गीत का हर गीत का वीर छंद, सम मात्रिक छंद। अब एक छंद और है, इधर का मिटा देने वर्डी। विषम विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। इनमें एक है कुंडलियां। कुंडलियां कुंडलियां छंद है। कुंडलियां में 6 चरण होंगे और कुंडलियां बनता है 2 चरण से। एक सम मात्रिक छंद रहेगा और एक अर्ध सम मात्रिक छंद रहेगा। एक दोहा और रोला, दोहा और रोला, दोहा धन रोला के मिलने से बनता है कुंडलियां छंद। दोहा और रोला के मिलने से कुंडलियां। दोहा कैसा छंद है? अर्ध सम है। और रोला कैसा है? सम छंद है, सम मात्रिक छंद है। और एक छंद है छप्प। छप्प छप्प भी बनेगा 2 लोगों से। छप्प छप्प बनता है रोला और उल्लाला से। रोला धन उल्लाला, रोला और उल्लाला जब मिलेंगे तो बनेगा छप्प। दोहा और रोला जब मिलेंगे तो बनेगा कुंडलियां। और कुंडलियां और छप्प में 6 चरण होते हैं। यही 2 छंद हैं जिनमें 6 चरण, और बाकी सब में 4 चरण। बाकी सब में 4 चरण। केवल 2 छंद हैं, छप्प और कुंडलियां, जिनमें 6 चरण होते हैं। बाकी सब में 4 चरण। एक बार फिर देख लीजिए, मात्रिक छंद। छंद 2 प्रकार के हैं, एक मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद, और एक है वर्णिक छंद। तो मात्रिक छंद में मात्रा गिनते हैं, वर्णिक छंद में वर्ण गिनते हैं। तो मात्रिक छंद 3 प्रकार के हैं, एक सम मात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सम मात्रिक छंद, तीसरा विषम मात्रिक छंद। और वर्णिक छंद भी 3 है, एक सम वर्णिक छंद, एक अर्ध सम वर्णिक छंद, एक विषम वर्णिक छंद। तो सम मात्रिक छंद में आते हैं चौपई चौपाई रोला गीतिका हर गीत का वीर। चौपाई के प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं, गीतिका के प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं,
और वीर या आल छंद में 31 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरणों में। अर्धसम में सुन लीजिए, अर्धसम में आते हैं दोहा, सोरठा, बरवय, उल्लाला। दोहा, सोरठा, बरवय, उल्लाला। दोहा का उल्टा सोरठा। पूछा जाएगा कौन सा अर्धसम मात्रिक छंद है जो दोहे का उल्टा सोरठा। दोहे के 1-3 को कहेंगे विषम और 2-4 को कहेंगे सम। 2-4 मतलब 2 दूसरा और चौथा चरण, पहला और तीसरा चरण। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं तो दोहा छंद। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं तो सोरठा छंद। पहले और तीसरे का मतलब विषम चरणों में 12-12, सम चरणों में 7-7 मात्राएं तो बरवय। विषम चरणों में 15-15, सम चरणों में 13-13 तो उल्लाला। दोहा, सोरठा, बरवय, उल्लाला अर्ध सम मात्रिक छंद। दो चौपाई, चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका, वीर या आल छंद सम मात्रिक छंद। अब 2 छंद हैं विषम मात्रिक छंद में, कुंडलियां, कुंडलिया में 6 चरण, छप्प में 6 चरण, इन सब बाकी 4 चरण। दोहा और रोला के मिलने से कुंडलियां, रोला और उल्लाला के मिलने से छप्प। यानी एक सममात्रिक छंद और एक अर्ध सममात्रिक छंद जब मिलेगा दोहा और रोला तो बनेगा कुंडलियां। फिर जब रोला और उल्लाला मिलेगा तो छप्प। रोला सममात्रिक छंद है और उल्लाला अर्ध सममात्रिक छंद है। जब एक सममात्रिक छंद माने रोला और दूसरा अर्धमात्रिक छंद उल्लाला ये जब मिलेंगे तो बनेगा छप्प। अब आपके पाठ्यक्रम में यानी 10 के पाठ्यक्रम में 2 छंद रखे गए हैं। एक छंद है सममात्रिक छंद रोला, रोला रखा गया है, और एक छंद रखा गया है अर्ध सममात्रिक छंद सोरठा। सोरठा, सोरठा और रोला। यहां से आपके 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, ये देंगे रोला अथवा सोरठा में से किसी एक छंद का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो आज के लिए इतना ही आपने देखा, आज के लिए इतना ही रहेगा। पहले छंद शब्द, छंद का निर्माण चल धातु से हुआ है जिसका अर्थ है आह्लादित करना, खुश करना, जिसका शाब्दिक अर्थ है बंधन। छंद का सबसे पहले उपयोग हुआ ऋग्वेद में और छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल मुनि हैं। और छंद 2 प्रकार के, एक मात्रिक है एक वर्णिक है। मात्रिक भी 3 है और वर्णिक भी 3 है। मात्रिक में सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। वर्णिक में भी ऐसे रहेंगे सम वर्णिक छंद, अर्ध सम वर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। तो सम मात्रिक छंद में आएंगे चौपाई, चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका और वीर छंद। अर्ध सम में आएंगे दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला। विषम मात्रिक में आएंगे कुंडलियां और छप्प। कुंडलियां दोहा और सोरठा के मिलने से बनेंगी, छप्प रोला और उल्लाला के मिलने से बनेगा। और कल आपको हम रोला और सोरठा बताएंगे। रोला और सोरठा परिभाषा सहित यहां से 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे, रोला या सोरठा। बस आज के लिए इतना ही। आप सब पढ़ते रहिए बढ़िया से।